एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है लवणों के संबंध में जानकारियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे और जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को चालू करेंगे और जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको भी समझाया जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। देखो, लवणों के संबंध में जानकारी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। लवणों के रासायनिक गुणधर्म, इनका उपयोग और इनका निर्माण अपन पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार लवण जब अपन ने पहले क्लियर करा था, लवण अपन का निर्माण अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लवणों के पीएच। जब आपको पहले सॉल्ट पढ़ाया था, निर्माण पढ़ाया था, तो बताया था लवण दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे ऐसे मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात प्रबल अम्ल। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आप समझ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ये बात आप समझ चुके हैं, जो है लिख रखी है। आप इसको हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन सभी जानते हैं एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एसिड प्लस अम्ल व क्षार मिलके किसका निर्माण करते हैं, यह सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ये बात अपन सभी जानते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं, ये सॉल्ट हो गया, इसकी प्रकृति के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात इसके पीएच के मान के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पीएच का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्ट। और सॉल्ट किनसे मिलकर बना है, इससे और इससे, तो पीएच इन पे भी निर्भर करेगा। तो आइए देखो कैसे निर्भर करता है। जब देखो, जब प्रबल ही अम्ल होगा और प्रबल ही क्षार होगा, तो आप बताइए, जब दो चीजें बिल्कुल स्ट्रांग है, दो चीजें बिल्कुल स्ट्रांग है, तो आपको सभी को पता है अम्ल व क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये तो सर्टेन बात है, ये तो हर अभिक्रिया में होगी, साल्ट तो तीनों में बनेगा। ठीक है, अब बात मैटर करेगा पीएच या प्रकृति। ठीक है, जब प्रबल ही क्षार होगा और प्रबल ही अम्ल होगा, तो दोनों का एक दूसरे पे, जैसे ये प्रबल है, जैसे ये है, ये बी है, दोनों की ताकत मजबूत है, तो जितना दम ये लगाएगा उतना ही दम ये लगाएगा, तो इन दोनों को शक्तिशाली होगा नहीं होगा। तो नेचर में दोनों कैसे होंगे, तो ध्यान रखना, जब भी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, तो उसके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। और प्रकृति में यह लवण कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। पहली बात आपको समझ में आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिला के लवण बनाएंगे जिनके पीएच का मान 7, और प्रकृति में कैसे होगा, यह है उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। और पीएच अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, पीएच का मान अगर 7 होता है तो प्रकृति में कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारकीय होता है। अब बात करेंगे अपन नंबर 2 कंडीशन। अब यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। अब अपन ने बात करी थी, ऐसा समझाया था आपको, ये वाला क्या है, इस बार स्ट्रॉन्ग हो गया, ये क्या है, वीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक पे अपना प्रभाव जमाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला वीक पे अपना प्रभाव जमाएगा। तो जमाएगा तो देखो, अम्ल व क्षार मिलके तो बनाएगा तो लवण ही, अम्ल व क्षार मिलके बनाएगा तो लवण ही। लेकिन इस कंडीशन में पीएच का मान क्या होगा, इस कंडीशन में पीएच का मान 7 से कम होगा। क्या होगा, इस कंडीशन में पीएच का मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम होगा तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति इसकी अम्लीय होगी। ठीक है, नंबर 3 कंडीशन। अब हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे क्या है, क्षार मजबूत है, तो किसका प्रभाव डालेगा, अम्ल के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। तो अम्ल व क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और पीएच का मान क्या होगा, पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा, पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा। और प्रकृति में कैसा होगा, क्षारकीय होगा। कैसा होगा, क्षारकीय होगा। आप इनको ऐसे लिखिए, समझ में नहीं आएगा आधों को। तो 7 से कम, 7 से ज्यादा। अब अच्छे से आपको डिफाइन हो चुका है। तो पहला टॉपिक था हमारा लवणों का पीएच के बारे में। यह पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं,
दैट मिलेगा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। इनके पीएच का मान होता है, तो आप बताओगे पीएच का मान 7 होता है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं तो इनके पीएच का मान 7 से कम होता है, प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ से लगभग 9 से 10 सवाल बनेंगे, आपको सारे बता दिए गए हैं किस प्रकार बनेंगे, कैसे बनेंगे। पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक अर्थात NaCl के बारे में। साधारण नमक अर्थात NaCl के बारे में। तो सबसे पहले देखो समझने का प्रयास करेंगे। NaCl की प्रकृति कैसी होती है? NaCl की प्रकृति कैसी होती है? अपन सभी जानते हैं NaCl एक उदासीन प्रकृति का लवण है। कैसा है? उदासीन प्रकृति का लवण है। ठीक है, तो देखो अगर यह उदासीन प्रकृति का लवण है तो अपन सीख चुके हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर ही यह बना होगा, जभी तो यह कैसा है, उदासीन प्रकृति का है। तो आइए इसका भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो यह दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, यह दोनों मिलकर बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस जल। सोडियम क्लोराइड प्लस जल, इसको क्या, ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ये जो NaCl बना है ना, इसके बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। NaCl का रसायन अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। NaCl का रसायन, और इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि NaCl है ना, बहुत सारी अभिक्रियाओं में, दैनिक जीवन के अभिक्रियाओं में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। सबसे पहले इसका निर्माण आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaOH का निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, सबके निर्माण में यह एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। काफी सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, विरंजक चूर्ण के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अपन क्या बताएंगे, कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, NaCl प्रयुक्त होता है। तो अपन हेडिंग अब क्या डालेंगे, साधारण नमक का रसायन। साधारण नमक का रसायन। ठीक है, यहाँ तक की बातें बिल्कुल आप समझ चुके हैं। अगर आपको रत्ती भर का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। आइए समझने में ज्यादा फोकस करिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखने का काम बाद में, अगर साथ के साथ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ये टॉपिक थोड़े समझने के हैं, और बिल्कुल ध्यान रखना एग्जाम में आपसे डिट्टो सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी आपको 1% का भी शक नहीं होना चाहिए इस बात के ऊपर, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल कोई सा भी आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर का देख लेना। आइए हेडिंग डालिए आप, साधारण लवण का रसायन। ठीक है, वो लाइन आप लिख चुके हैं, एक लाइन लिखने का प्रयास कीजिए। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। तो पहली लाइन, पहला अपन ने लिखा NaCl के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, इसी अभिक्रिया को एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रम के नाम से। क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी बता दिया जाएगा, आने वाले 5 मिनट में आपके बारे पास इसकी भी जानकारी होगी, इसको क्लोर क्षार प्रक्रम क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में कच्चे माल के रूप में कौन आएगा हमारे पास, अपन सभी जानते हैं NaCl। कौन आएगा, NaCl। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से सवाल बनेगा। बिल्कुल ध्यान से आपको चीजों को सुनना है, बिल्कुल ध्यान से आपको चीजों को सुनना है। तो आइए सबसे पहले अपन लिखेंगे अभिक्रिया। देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, इसमें अपन विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो यह है वियोजित हो जाएगा, कौन, सोडियम क्लोराइड। NaCl वियोजित होकर किसका निर्माण करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दो गैस भी निकालेगा। दोनों गैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बता दिया जाएगा। आइए सबसे पहले लिखेंगे NaOH का निर्माण। तो आपने आप लाइन लिख चुके हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH उत्पन्न करता है।
यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभी तक आप इतनी ही बात लिखिए, आगे की बात आपको आगे लिखा दी जाएगी। आगे समझने का प्रयास करेंगे। आइए, तो अभी तक अपन ने क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है। अभी तक अपन ने ये बोला है विद्युत प्रवाहित करी तो यह काई में टूटेगा, यह बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप सुनते जाना क्या क्या, Cl2 और H2, ये दोनों गैस बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। इसको संतुलित कर देते हैं अपन, आइए इसको संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पे 2NOH संतुलित हो चुकी है, विक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो वही देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है। पहला सवाल पूछेगा आपसे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह क्या उत्पन्न करता है, तो अपन बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। अब बात करती है अपन ने यहाँ क्या करा है, विद्युत अपघटन करा है। कुछ ही दिन पहले अपन ने पढ़ा था, लगभग 4-5 दिन पहले, एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट, एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट। तो अब बात करेंगे कि क्लोरीन, सवाल आपसे इस प्रकार पूछा जाता है, कठिन करेगा तो, यह क्लोरीन गैस कहाँ विमुक्त होती है, कैथोड पे या एनोड पे। हाइड्रोजन कहाँ विमुक्त होगा, NaOH कहाँ विमुक्त होगा, ठीक है। यह आपसे पूछा जाता है तो लिखने का प्रयास कीजिए। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पे प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पे प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे विद कॉन्सेप्ट। और ये भी ध्यान रखना, NaOH भी कहाँ मिलेगा हमको, कैथोड पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। तीनों बातें आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये था हमारा बेसिक। सबसे पहले अपन ने सीख लिया NaOH का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब देखो, क्लोरीन से क्या आया, क्लोर, क्या उत्पन्न कर रहा है, ये क्या है, NaOH, एक बेस है, क्षार है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। इस लाइन को आप समझ चुके हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम मैंने आपको क्यों लिखाया था, तो आप लिख चुके हैं, यहाँ तक लिखने का प्रयास कीजिए। उसके नीचे एक लाइन लिखिए, इसे ही क्लोर क्षार प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्लोर क्षार प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब अपन बात करेंगे इनके उपयोग। डायरेक्ट आपसे पूछता है एग्जाम में, तो सबसे पहले अपन कैथोड पे जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्राप्त हुआ है, NaOH और हाइड्रोजन, इन दोनों का उपयोग पढ़ लेते हैं। आइए देखने का प्रयास करेंगे, ठीक इसी प्रकार डायग्राम बनाकर लिखने नीचे लिखिए, साबुन तथा अपमार्जक। NaOH का प्रयोग साबुन तथा अपमार्जक, ये हो गया पहला। नंबर 2 लिखिए साबुन तथा अपमार्जक। नंबर लिखिए कागज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर तीसरा कृत्रिम फाइबर, ये हो गए किसके, NaOH के उपयोग। यहीं पे लिखने का प्रयास करना क्योंकि आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले कैथोड पे जो हमें प्राप्त हो रहा है अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे इस हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले आप बताइए नॉर्मल हाइड्रोजन का उपयोग। देखो, खाद के लिए अमोनिया, ईंधन, ये हो गए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन का उपयोग। तो लिखिए जल की स्वच्छता को दूर करने का काम आता है, जल की स्वच्छता, पीवीसी, जल की स्वच्छता पीवीसी, और आगे लिखिए CFC, रोगाणुनाशक के रूप में यह काम में लिया जाता है। और बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने सीखा था क्या, लवणों के पीएच के बारे में अपन पढ़ा, फिर अपन ने आगे अपन ने पढ़ा
साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक किस प्रकार प्राप्त हुआ? सबसे पहले ध्यान रखना NaCl एक उदासीन प्रकृति का लवण है। उदासीन प्रकृति का लवण है तो अपन समझ गए ये है, इसका निर्माण किससे हुआ होगा? स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग बेस होगा। तो अपन ने पूरी अभिक्रिया लिखा, फिर अपन ने NaCl के बारे में सीखा। NaCl बहुत हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा। तो सबसे पहले अपन ने सीखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में NaCl का उपयोग हो रहा है, ठीक है। फिर अपन ने पूरी अभिक्रिया लिखी, फिर अपन ने सीखा इसका विद्युत अपवर्तन करा तो कैथोड एनोड पे हमें क्या क्या मिला। तो Cl2 को हमेशा ध्यान रखना, Cl2 हमेशा एनोड पे प्राप्त होगी और हाइड्रोजन और NaOH हमेशा कैथोड पे। तो आपसे से पूछ लेता है, कई बार Cl2 पे सवाल पूछ लेता है, कई बार H2 हाइड्रोजन गैस पे सवाल पूछ लेता है। तो आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। Cl2 हमेशा एनोड पे, H2 हमेशा कैथोड पे। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ये इनके उपयोग है, उपयोग सारे इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपन इसका उपयोग, NaOH का उपयोग अपन पढ़ चुके हैं, Cl2 का उपयोग और हाइड्रोजन का उपयोग। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट, जल्दी से लिखने का प्रयास कीजिए, जल्दी फटाफट आइए। अब नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे अपन विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यहां तक हो गया। पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हो गया क्लियर, जल्दी बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आप हेडिंग डालिए विरंजक चूर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ध्यान रखना, हर चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको चीजों को अच्छी तरह ही समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग डालिए आप विरंजक चूर्ण। सबसे पहले अपन ने सीखा था NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब अपन सीखेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो देखो, जब अपन ने NaCl का विद्युत अपघटन कराया था, NaCl का विद्युत अपघटन कराया था तो अपन को पता है क्या क्या मिला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, हाइड्रोजन मिली थी और क्लोरीन मिली थी। क्या मिली थी? क्लोरीन मिली थी। तो यहाँ हमारे क्या काम आएगी? क्लोरीन काम आएगी। यहाँ हमारे क्या काम आएगी? क्लोरीन काम आएगी। तो काम तो आ गया ना NaCl काम, क्योंकि क्लोरीन कहाँ से आ रही है? क्लोरीन आई तो किससे है? NaCl से ही आई है ना। तो क्लोरीन काम आ तो गया। तो कच्चे माल के रूप में NaCl काम आ तो रहा है। ये आपसे कोई पूछ ले कि आप कैसे बोल रहे हो NaCl के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, तो आपको बता सकते हैं ना उसको कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लिखने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले लाइन लिखने का प्रयास कीजिए। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, जलीय सोडियम क्लोराइड के, जलीय सोडियम क्लोराइड के NaCl एक्वस के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, आपने आपको पढ़ा भी दिया है CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है बताइए? इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो पूछेगा व्हाट इज, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ये अपन को कैसा लेना है? ये अपन को लेना है शुष्क बुझा हुआ चूना। आप देखेंगे इसका उपयोग कैसे होता है, आइए। शुष्क बुझा हुआ चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया से, की क्लोरीन के अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए? अब यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है? ये हमारे पास प्राप्त हो गया विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त हो गया? विरंजक चूर्ण। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एसएससी सीजीएल ने 50 बार सवाल करा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र का नाम बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अपन जानते हैं अब, CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट जल्दी से, आइए।
ठीक है। विरंजक चूर्ण को दर्शाया बहुत बार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग लिया अपन ने? क्लोरीन का। क्लोरीन कहां से आई हमारे पास? NaCl के विद्युत अपघटन से। हर चीज को कोरिलेट करके पढ़ो, हर चीज को कोरिलेट करके पढ़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, फिर अपन ने पढ़ा सोडियम क्लोराइड से अपन ने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर अपन ने NaCl के उपयोग करके क्लोरीन लाए। क्लोरीन का उपयोग अपन ने विरंजक चूर्ण के निर्माण में करा। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया को याद रखिए, सूर्यवंश का होल्डवेस क्या बोला जाता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करा के अपन ने CuCl2 हाइड्रोजन गैस विमुक्त। राइट, आपसे सवाल पूछेगा शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके कौन सी गैस विमुक्त करता है? तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है। और किसका निर्माण करता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, अब लिखिए विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, पीने वाले जल में जीवाणु को नष्ट करने के लिए, पीने वाले जल में जीवाणु को नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कागज फैक्ट्रियों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अपचायकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पीने वाले जल को शुद्ध करने में, पीने वाले जल को शुद्ध करने में, पीने वाले जल को शुद्ध करने में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? पहला अपन ने पढ़ा था NaOH के बारे में, दूसरा अपन ने पढ़ा विरंजक चूर्ण के बारे में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आज का सेशन अपन यहीं छोड़ेंगे। मैं आपको धामन सोडा, बेकिंग सोडा सारा यहीं पे क्लियर करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएंगे, लेकिन आप यहाँ तक पढ़ जाइए। अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो दोनों वीडियो को समरी करके पढ़ लेना बाद में, लेकिन आज वीडियो को यहीं तक छोड़ेंगे, यहाँ तक पढ़ जाइए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगभग अपन ने आज यहाँ से 30 से 40 सवालों को क्लियर करा है। और 30 से 40 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन एनसीईआरटी कंक्लूजन कर रहे हैं, हर लाइन का आपको समाधान बता रहे हैं। कोई एक अक्षर अपन नहीं छोड़ रहे हैं। आप पहले एनसीईआरटी उठा के देख लेना, चाहे प्रीवियस ईयर के सवाल देख लेना, सीजीएल के सवाल करिए आप, मैंने कह रहा आप एमटीएस करिए, जीडी करिए, आप सीधे सीजीएल के करिए, आपको मिलेगा 101% मिलेगा। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, सपोर्ट आपका बेहतरीन बना रहना चाहिए, ऐसे ही हमें ऊर्जा मिलती है उससे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।